मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टर्म में सरकार चला पाएंगे या ये सरकार पूरे 5 साल पूरा करेगी? जरा सोचिए, जिस तरह से इस सरकार के विरुद्ध कंबाइंड अटैक्स हो रहे हैं और सरकार के विरुद्ध रोजाना निगेटिविटी फैलाई जा रही है, और जिस तरह से कांग्रेस और उससे समर्थित पूरा का पूरा सिस्टम इस सरकार के पीछे लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि आसानी से नरेंद्र मोदी को सरकार चलाने देंगे। ये विपक्ष जो कर रहा है, विपक्ष तो कर ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो विडंबना ये है कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के बाद, और जो नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग हैं, वो चुनाव जीतने के बाद इतने ज्यादा रिलैक्स होकर बैठ गए हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब तो हम 5 साल सरकार चला ही लेंगे और विपक्ष हमारा क्या कर पाएगा। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस समर्थित जितने भी यूट्यूबर हैं या एक्सपर हैं, जितने भी डिजिटल मीडिया वाले हैं, उन्होंने अभी तक चुनाव जीतने के बाद भी, रिजल्ट निकलने के बाद भी अपने अटैक्स में कोई कमी नहीं की है। आज भी संविधान का मुद्दा डिजिटल मीडिया पर उछल रहा है, आज भी आरक्षण का मुद्दा डिजिटल मीडिया में उछल रहा है। अब एलन मस्क के बाद में ईवीएम का मुद्दा फिर से सामने आ गया है, और बड़े ही इफेक्टिव तरीके से लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मोदी सरकार या मोदी का जो आईटी सेल है, वो इस विषय में मुंह खोलने को तैयार नहीं है, और वही सड़े गले से वक्तव्य लेकर इनके एक दो मंत्री सामने आ जाते हैं कि जी ईवीएम पर ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये है वो है। इनका कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो कांग्रेस समर्थित जितने भी डिजिटल यूट्यूबर हैं या डिजिटल जो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके विरुद्ध इफेक्टिव काट का जो है इंतजाम कर सकें। जबकि सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने एक हफ्ते की हैकाथन चलाई थी, जिसमें सभी राष्ट्रीय दलों को और सबको इनविटेशन दिया गया था कि आकर ईवीएम को हैक करके दिखाओ, लेकिन उस समय कोई नहीं आया। लेकिन उसके खत्म होने के बाद से तब से लगातार इल्जाम चल रहे हैं, इल्जाम लग रहे हैं, रोज नए नए ड्रामे क्रिएट हो रहे हैं, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को क्लीन चिट दे दी। इसके बावजूद जो है ईवीएम के ऊपर इल्जाम लगाना जारी है। राहुल गांधी हर जगह संविधान की कॉपी लेके चिल्ला रहे हैं कि आपको नरेंद्र मोदी मलयाली बोलना बंद कर देंगे, तमिल बोलना बंद करवा देंगे, आपके ऊपर हिंदी थोप देंगे, वगैरह वगैरह, न जाने क्या क्या चल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस प्रकार के झूठ फैलाने पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पर अजीत भारती जैसे एक हिंदूवादी जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो कांग्रेस के ही एक नेता की कही हुई बात को दोहरा दिया, तो उनके अगेंस्ट में जो एफआईआर हो गई। और आप ये समझिए, एफआईआर हुई कहां है? कर्नाटक में हुई, क्योंकि कर्नाटक ही कांग्रेस समर्थित राज्य है। कर्नाटक, तेलंगाना, यही जो है दो राज्य ऐसे हैं, या तीसरा हिमाचल, जो कांग्रेस सरकार चला रही है। और इनकी हिम्मत देखिए कि किस तरह से ये बीजेपी समर्थक जो डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके ऊपर ये जो है खुलेआम जो है इल्जाम लगा रहे हैं और खुलेआम उनके अगेंस्ट में एफआईआर कर रहे हैं। जबकि बीजेपी के विरुद्ध रोजाना कम से कम सैकड़ों फेक वीडियो आ रहे हैं, और बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सके। आप देखिए, राहुल गांधी ने कितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, चाहे वो संविधान के बारे में हो कि मोदी संविधान बदल देंगे, अमित शाह संविधान बदल देंगे, या आरक्षण को बदल देंगे। इस तरीके की फेक न्यूज फैलाई गई, लेकिन इसके ऊपर कांग्रेस खुलेआम, इवन यहां तक अगर आप देखिए 150 डीएम को फोन करने का जो इल्जाम जयराम रमेश ने लगाया, और नाकारा इलेक्शन कमीशन जयराम रमेश के अगेंस्ट में एफआईआर तक नहीं कर पाया। आप सोचिए कि बीजेपी कैसे इन लोगों से निपट पाएगी। बीजेपी में बिल्कुल दम नहीं है, क्योंकि बीजेपी जैसे ही सत्ता में आती है तो ईमानदारी की पीपरी बजाने लगती है। बीजेपी ने मध्यम वर्ग को कोई भी राहत नहीं दी। बीजेपी उन्हीं को राहत दे रही है जिन्होंने इनको 0% वोट दिया, एक भी वोट नहीं दिया, जिनका दिल जीतने चले थे मोदी एंड पार्टी। और हकीकत यह है कि अभी महाराष्ट्र में भी 500 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को बीजेपी ने दे दिए। अब आप समझिए किसका दिल जीतना चाहते हैं और क्यों जीतना चाहते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी का जो पूरा सिस्टम है वो नाकारापन में बदल चुका है। आरएसएस भी इन पर अटैक कर रहा है और हर नेता को ये लगता है कि अब हमें सत्ता मिल गई है, भाड़ में जाए, हमें हमें कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के मुंह में खून लग चुका है। राहुल गांधी समझ चुके हैं कि इस देश की जनता को कैसे बरगलाना है, कैसे झूठ बोल के सत्ता पानी है। तो राहुल गांधी अपनी पूरी टीम के साथ रात दिन उसी नरेटिव पे लगे हुए हैं। और देखिए, हर चीज एक जैसी हो रही है। ये शांति से मोदी को सरकार नहीं चलाने देंगे। आप देखिए, अभी फिर से वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। इस ट्रेन एक्सीडेंट और बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट की सेम कहानी है। उसमें भी मालगाड़ी खड़ी हुई थी, पैसेंजर ट्रेन ने आके पीछे से टक्कर मारी, इसमें भी वही हुआ है। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि अश्विनी वैष्णव क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं। भाड़ में जाए ऐसी नेतागिरी, भाड़ में जाए ऐसी सरकार। और मेरा मानना है कि भाड़ में जाए मंत्री पद। अगर आपके अंदर आत्मसम्मान है, छोड़ दीजिए और बोल दीजिए जिसको चलाना हो इसको चलाए। क्योंकि अगर आप ईमानदार आदमी हैं, ईमानदारी से अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो आपको ऐसी जगह पे 2 मिनट नहीं रुकना चाहिए। सेम पैटर्न पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और मोदी सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी। अब तक बालासोर दुर्घटना का कोई भी रिजल्ट या आउटकम नहीं निकल के आया कि किसने ये दुर्घटना करवाई थी और क्यों हुई थी। यही हाल जलपाईगुड़ी में हुआ है। और पैटर्न है कि वो जो एरिया है, जिस एरिया में बहुत सारी विदेशी ताकतों से समर्थित लोगों का पूरा जमावड़ा है, उसी एरिया में इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं। और इसके बावजूद मोदी सरकार इस पर जो है कोई कंट्रोल नहीं लगा पा रही है। आप समझिए, कब तक लोग जो है इस चीज को सहन करेंगे, देशभक्ति के सहारे जिएंगे? कब तक लोग अपना समर्थन मोदी सरकार को देंगे? हम जानते हैं कि आप ईमानदार हैं, आप एक अच्छे हैं, आप सच्चे भारतीय हैं, लेकिन आपसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, आपने कश्मीर से 370 हटाया, उन्होंने जम्मू में अटैक करना शुरू कर दिया। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप जम्मू में इस प्रकार के अटैक्स को रोक सकें। यह खुलेआम चैलेंज हो रहा है कि हम तुम्हें सरकार नहीं चलाने देंगे। और मोदी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। मोदी को अगर सरकार चलाना है तो कांग्रेस के तरीके से ही सरकार चलानी होगी, अपना खुद का इकोसिस्टम बनाना होगा। लेकिन उस चीजों में मोदी विश्वास नहीं करते हैं। मोदी ने अब तक कोई ऐसे लोग बनाए, जो लोग भी काम कर रहे हैं वो स्वयं समर्थन दे रहे हैं या स्वयं जो है मोदी के सपोर्ट में हम जैसे लोग जो है वीडियो बनाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने पूरा एक सिस्टम बना रखा, पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रखा है। मैं याद करता हूं बचपन में जो कांग्रेसी थे, हर कांग्रेसी को कंट्रोल का ठेका या मिट्टी का तेल का दुकान या राशन की दुकान या हर तरीके से नवाजा जाता था। तभी वो इतने 70 सालों तक कांग्रेस के सपोर्ट करते रहे। मोदी ने किसको फायदा दिया? मोदी सिर्फ सबको ईमानदारी उम्मीद करते हैं कि हर आदमी ईमानदारी की चटनी चाट के जिंदा रह सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आदमी को अपना घर चलाना है, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। ये बात मोदी को समझनी पड़ेगी। जाने कितने राज्य हैं जहां पर जाने कितने जो है निगम होते हैं, जैसे राज्य कल्याण निगम हो, महिला कल्याण निगम, इनमें हर जगह पे चेयरमैनों के हजारों पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, जो कि पॉलिटिकल पोस्ट होती है। अब तक ये लोग कोई भी पोस्ट नहीं भर पाए, सब खाली पड़ी हुई है। और ये उम्मीद करते हैं कि लोग इनके लिए जाएं और वोट मांगें। कोई क्यों मांगेगा तुम्हारे लिए वोट? क्यों तुम्हारे लिए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस दुनिया में हर आदमी स्वार्थी है। आपका स्वार्थ है कि आपको चुनाव जीतना है, तो दूसरों का भी स्वार्थ यह है कि हमारा भी कुछ भला हो। ये बात पता नहीं मोदी सरकार कब समझेगी और अपने लोगों को उपकृत करना शुरू करेगी, ताकि एक इकोसिस्टम क्रिएट हो सके। आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी ने लोगों में पैसे बांटे, लोगों को घर बैठे जो है फ्री की नौकरियां दी, ताकि वो घर बैठ के आम आदमी का प्रचार कर सकें। आप भले उनके ऊपर कुछ भी इल्जाम लगाएं, लेकिन कम से कम उनके ऊपर उन्होंने एक सिस्टम तो खड़ा किया आपकी नाक में दम करने के लिए। आप क्या कर पाए? आपका अपना खुद का सिस्टम नहीं चल पा रहा है। आपके पास इतने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है कि जो इस प्रकार के जो ये दुर्भावना से ग्रसित जो फेक न्यूज़ कंटेंट चल रही है, इसका जो है जवाब दे सकें। आप किसी भी चीज़ पे जवाब देना अपने आप को जो है काबिल नहीं पाते हैं, और ना ही जवाब देते हैं, बस मुंह बंद करके भाषण देते रहते हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। मोदी जी, आप जाग जाइए, क्योंकि कब तक जनता आप पे भरोसा करेगी? और जब जनता के ऊपर ही कहर टूटने लगेगा तो जनता जो है आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी, भले ही आप कितनी बड़ी बड़ी राष्ट्रभक्ति की बातें करें। ये बात आपको सोचना पड़ेगा कि आप सरकार कैसे चलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।